प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आंग्ल मराठा संबंधों के बारे में। भारत में बंगाल के माध्यम से जब अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तब उनका उद्देश्य शिथिल हो रही भारत की केंद्रीय सत्ता की निर्बलता और क्षेत्रीय शक्तियों की निर्बलता का लाभ उठाकर संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का था। अंग्रेज भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। व्यापारियों से जब उन्होंने राजनेता के रूप में खुद को स्थापित किया, तो उन्होंने धीरे धीरे करके भारत की समकालीन शक्तियों को नष्ट करना शुरू किया। इस समय तक मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और इसका फ़ायदा उठाकर दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका था। राजपूत, जाट, रोहेले, सिख, इन्होंने उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में हैदराबाद, अवध, मराठा, मैसूर, इन राज्यों ने नए राज्यों के रूप में खुद को स्थापित किया और मुगल सत्ता से खुद को अलग करके अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। ऐसे में हम देखते हैं जब मराठा शक्ति, जिसने शिवाजी, संभाजी, राजाराम के नेतृत्व में लगातार प्रगति करते हुए पेशवाओं के समय अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाया, तो ऐसे में हम देखेंगे कि 1761 ईस्वी में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली से मराठा सेनाएं पराजित हो गई, मराठा कुछ समय के लिए कमज़ोर हो गए, तो पेशवा शक्ति के निर्बल होने पर अनेक शक्तियों का मराठा शक्ति में विभाजन हुआ। सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, इन सभी ने पेशवा की शक्ति को चुनौती देना शुरू किया। हालांकि अभी भी महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे मराठा सेना नायक थे, नेता थे, जिन्होंने मराठा शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया। परंतु 1900 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और महादजी सिंधिया का भी अंत हो गया, तो मराठा शक्ति लगातार कमज़ोर होती गई। ऐसे में हम देखते हैं भारतीय इतिहास में जब अंग्रेज मराठा शक्ति को कमज़ोर देखकर उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि इन शक्तियों के मध्य 3 युद्ध हुए हैं, 3 बार संघर्ष हुआ है, जिसे भारतीय इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन आंग्ल मराठा युद्धों में हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ, इसमें मराठा शक्ति का पलड़ा भारी रहा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सहयोग मांगना चाहा, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध मराठा शक्ति के अंत का युद्ध था, जो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य लड़ा गया और अंग्रेजों ने मराठा शक्ति का अंत करके उन्हें अपने अधीन करके उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। इसके साथ ही पेशवा पद का अंत हुआ। इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका इतिहास हम देखते हैं 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य। इस युद्ध का मुख्य कारण जो माना जाता है, पेशवा पद पर रघुनाथ राव आसीन होना चाहता था और इसी पेशवा पद को लेकर पेशवा माधवराव नारायण राव के मध्य और रघुनाथ राव के मध्य ये संघर्ष चला है। रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के साथ सूरत संधि की और संधि के माध्यम से उसने अंग्रेजों से सैन्य सहायता प्राप्त की। इस संधि के अनुसार लगभग 2500 सेना जो सैनिक थे, इसको ब्रिटिश कंपनी ने रघुनाथ राव के पक्ष में पेशवा के खिलाफ युद्ध करने भेजा।
दोनों पक्षों के मध्य 1782 ईस्वी तक युद्ध हुआ, जिसमें बड़गांव की संधि हुई और 1782 में सालबाई संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने लाभ प्राप्ति की दृष्टि से रघुनाथ राव से गठबंधन किया था, परंतु बाद में इस समय जो भारत का वाइसराय था, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, इसने इस संधि को, सूरत संधि को मानने से इनकार कर दिया था। और यही कारण है 1782 ईस्वी में जब सालबाई की संधि हुई तो अंग्रेजों को केवल सालसेट का द्वीप ही मराठों से मिल पाया। रघुनाथ राव को विवश होकर पेशवा पद का मोह छोड़ना पड़ा और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की 1782 ईस्वी में मराठों की विजय के साथ हम अंत देखते हैं। आगे जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, 20 वर्ष का एक अंतराल था दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष में। 1775 से 1782 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया और सालबाई संधि के अनुसार लगभग 20 वर्षों तक आगामी कोई भी युद्ध दोनों शक्तियों के मध्य नहीं हुआ। 1802 ईस्वी में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन संधि की और लॉर्ड वेलेस्ली के समय अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, तो जो अन्य मराठा सेना नायक थे, मराठा नेता थे, जैसे ग्वालियर की सिंधिया, बड़ौदा की गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, वो इस सहायक संधि से, इस बसीन संधि से नाराज हो गए और इन्होंने मिलकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। मराठों को, मराठा शक्ति को अलग अलग अंग्रेजों ने पराजित किया और इस पराजय के साथ ही 1806 में जो राजपुर घाट की संधि हुई थी, इस संधि के साथ ही मराठों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। आने वाले समय में हम देखते हैं जब बाजीराव द्वितीय की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और अंग्रेज पूर्णतः मराठा शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, तो 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एक बार फिर से अंग्रेजों में और मराठों में तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ और इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को हमेशा के लिए भारत से समाप्त करने का प्रयास किया। 1818 में जो पूना की संधि हुई है, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने हमेशा के लिए पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिछूर पेंशन देकर भेज दिया गया, जहां 1853 में अपनी मृत्यु तक ये वहां पर रहा। इसके पश्चात हम देखते हैं मराठा शक्ति ने हालांकि 1857 की क्रांति से पूर्व अपनी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को समर्थन भी दिया था, परंतु इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही मराठा शक्ति का भारत से अंत देखा गया है।